गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम योर टीचर फॉर ब्रेनियक मॉडर्न स्कूल। आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। ओके, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। तो वाक्य बोलते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य विराम चिन्ह जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ओके, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है ना। जैसे सोनल नाच रही है, तो क्या इसमें बता रहे हैं कि सोनल नाच रही है। वाक्य पूरा हो गया, वाक्य के अंत में है के बाद पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। उसके बाद है अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं उन्हें अल्प विराम कहते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, है ना। अपूर्वा विदुषी प्रखर विद्यालय जा रहे हैं, इसमें अलग अलग शब्दों के बारे में बताया गया है। अपूर्वा विदुषी प्रखर विद्यालय जा रहे हैं, तो इसमें एक एक शब्द के बाद कॉमा लगा दिया गया है ना। उसके बाद है अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या है? वाक्य लिखते या बोलते समय अल्प विराम की अपेक्षा इसमें अधिक देर के लिए रुकना पड़ता है, तब क्या होता है? वो अर्ध विराम होता है ना। वह अल्प विराम में थोड़े समय के लिए रुकते हैं और अर्ध विराम में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। जैसे छात्र क्षमा मांगता रहा, अध्यापिका उसे डांटती रही। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है ना। जैसे आपका क्या नाम है, से प्रश्न पूछा जा रहा है सामने वाले से, फिर लास्ट में क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, है ना। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें क्या है? मन के भाव यानी हर्ष यानी कि खुशी, आश्चर्य, शोक, भय, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे कि है वाह कितना सुंदर बगीचा है, ये बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? हमें आश्चर्यचकित हो रहा है ना, वाह कितना सुंदर बगीचा है। तो वाह के बाद इसमें हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। या फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है ना। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। ओके, 6 में क्या है? उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह में क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक, कवि, लेखक, व्यक्ति का नाम, उपमान लिखने के लिए किया जाता है। वह क्या है? इकहरा उद्धरण चिन्ह है। जैसे रामाधारी सिंह दिनकर महान कवि थे, तो इसमें दिनकर में देखो ऊपर में लगा हुआ है क्या? इकहरा उद्धरण चिन्ह। उसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसमें क्या होता है? इकहरा में एक एक चिन्ह लगते हैं और दोहरा उद्धरण चिन्ह में दो दो चिन्ह लगता है। जब इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात या कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है, तब कौन सा चिन्ह लगता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है, जब किसी बात को ज्यों का त्यों दिखाते हैं। जैसे है नेहरू जी ने कहा आराम हराम है ना। तो इसमें आराम हराम ऐसे राइमिंग वर्ड हो रहे हैं ना, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। ओके, उसके बाद है 7 है संक्षेप लाघव चिन्ह। जब इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त में दिखाने के लिए करते हैं। ओके, जैसे हम लोग कई बार लिखते हैं ना प्रश्न, तो प्रश्न लिख के लिख के हम लोग लाघव चिन्ह लगा देते हैं, संक्षेप लाघव चिन्ह। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर में ड लिख के फिर क्या करते? संक्षेप लाघव चिन्ह लगा देते हैं। हमें फिर इसका फुल फॉर्म पता चल जाता है कि ये डॉक्टर लिखा हुआ है, ये प्रश्न लिखा हुआ है। वैसे ही योजक चिन्ह। उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्हों का प्रयोग तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्म के साथ किया जाता है ना। जैसे है भाई बहन, माता पिता, मोटा सा आदि। जैसे क्या है? भाई बहन, माता पिता, तो इन दोनों के बीच हम लोग योजक चिन्ह लगाते हैं, है ना, जब तुलना करना रहता है। जैसे कि बेटा बेटी, या फिर पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, है ना। या फिर मोटा सा या मोटा पतला भी, तो इसमें क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, ये आपके हो गए 8 मुख्य चिन्ह। ये आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है और बार बार इसे प्रैक्टिस भी करना है। ओके।